विशेष है, बेहद खास है और उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जो पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव, करियर में रुकावट या फिर सेहत की परेशानियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या है और आज ही के दिन न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनि देव की जयंती भी है। लेकिन इस बार की जो शनि जयंती है वो कोई आम नहीं है। पूरे 13 साल के बाद आज शनिश्चरी अमावस्या और शनि जयंती का एक बेहद दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो आज का दिन शनि देव की कुदृष्टि, साढ़े साती और ढैया के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम माना जा रहा है। यानी और सरल भाषा में आज की गई छोटी सी पूजा और एक सही दान आपकी किस्मत के बंद ताले को खोल सकता है। हमारे साथ मौजूद ज्योतिषाचार्यों से जो पैनल बड़ा मौजूद रहेगा, इसी पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करें उससे पहले आइए एक जल्दी से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शनि की कुदृष्टि से आपको राहत मिलने वाली है। साढ़े साती और ढैया के कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि शनि जयंती पर बन रहे हैं दुर्लभ संयोग। इस समय आकाश मंडल में शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त 5 ऐसी राशियां हैं जिन पर शनिदेव का सीधा असर है। कुंभ, मीन और मेष राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़े साती चल रही है। वहीं सिंह और धनु राशि के लोग शनि की ढैया का सामना कर रहे हैं। कहते हैं शनिदेव अगर उठ जाएं तो राजा को रंक बना देते हैं, लेकिन अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो रंक की झोली भी खुशियों से भर देते हैं। आज देश भर के प्रमुख शनि धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई तेल अभिषेक और दान के जरिए शनिदेव को शांत और प्रसन्न करने में जुटा है। इस बार शनि जयंती पर 5 दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। त्रिवेणी महासंयोग ये शनि जयंती, शनिश्चरी अमावस्या और शनिवार का दिन पड़ने की वजह से बन रहा है। बुद्धादित्य राजयोग, सौभाग्य योग, शोभन योग के अलावा भरणी और कृतिका नक्षत्र का प्रभाव भी आपके जीवन में खुशियां ले आने वाला है। आखिर इस दुर्लभ महासंयोग का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है? आज के दिन वो कौन से अचूक उपाय हैं जिससे मेष राशि की मानसिक अशांति दूर होगी, सिंह राशि का तनाव कम होगा या मीन राशि के जीवन में आ रही चुनौतियां समाप्त होंगी? हम इन्हीं उपायों पर स्टूडियो में मौजूद ज्योतिषाचार्यों से करेंगे चर्चा और उनसे जानेंगे कि शनि के प्रकोप से बचाने के उपाय आखिर कौन से हैं। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो एक उपाय हो सकता है जो आज आप कर लें, जो आज हमारे साथ पैनल मौजूद रहेगा वो आपको बताएगा, और हो सकता है कि अभी तक जो कष्ट आपकी जिंदगी में थे वो पूरी तरह से दूर हो जाए। इसीलिए बिना देर किए जो आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में आ भी चुके हैं, उनसे आपका जल्दी से परिचय करा देती हूँ। सुमिताचार्य ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित सुनील भारद्वाज ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री अध्यक्ष है राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित प्रकाश जोशी ज्योतिषाचार्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में कर रही हूँ पंडित सुनील भारद्वाज जी, आपके साथ शंख मुझे आपके पास नजर आ रहा है, मुझे लगता है शंखनाद के साथ ही शुरुआत हो जानी चाहिए और उसके बाद बात करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। हरि ओम नीलांजनम समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तं संभूतं तं नमामि शनिश्चरं सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालक्षा शिवप्रिया मंदचरा प्रसन्नात्मा पीड़ारतु मे शनि कोणस्थ पिंगलो प्रभु कृष्णो रोदांतको यमा सौरी शनिश्चरादेन पिप्लादेन संस्तुता ओम सम शनिश्चराय नमः। तो चलिए शंखनाद हमने कर दिया है, जल्दी से मैं शुरुआत अब कर लेती हूँ। चंद्रशेखर जी, आज जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो आज ये जो दुर्लभ संयोग की हम बात कर रहे हैं उसको सरल भाषा में आप समझाइए। 13 साल के बाद आखिर ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक शनि का प्रश्न है, वे न्याय के देवता हैं और सभी लोग शनि से डरते हैं। और मेरा मानना है शनि से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने कर्म से जुड़े होते हैं और शनि हमारे कर्मों के फलों को ही हमें देते हैं।
वो न्यायकारी हैं, वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती है, और शनि की शरण में रहने से आपके कष्ट नष्ट ही होते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से शनि से न डरते हुए अपने कर्म को सुधारते हुए चलना चाहिए। जो अपने लिए न चाहते हो वो किसी दूसरे के लिए भी ना करें। ऐसा यदि करेंगे तो शनि निश्चय ही आपको लाभकारी होंगे, क्योंकि वो न्याय करेंगे जो आपके पक्ष में आएगा। और आपके पक्ष में आया हुआ न्याय ये शनि की विशेषता नहीं है, आपके कर्म की ही विशेषता है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि हम कर्म क्या कर रहे हैं। ठीक है। पंडित प्रकाश जोशी जी, अब आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि 5 ऐसी राशियां भी हैं, ऐसी राशि से जुड़े हुए लोग हैं जिन पर कुछ कुछ अलग अलग चरण में हो सकता है 7.5 हो या शनि की ढैया हो। अब माना ये जा रहा है कि उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो जल्दी से अगर आप उनके लिए कुछ उपाय बता पाएं जो अभी तक इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। वो करियर में हो सकती है, हेल्थ में हो सकती है, पैसों से जुड़ी हो सकती है। देखिए, 13 साल बाद ये शनि अमावस्या और शनि जयंती का मिलन हो रहा है। आज जो है वट सावित्री व्रत भी है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शनि अमावस्या तो आ सकती है हर महीने, लेकिन जो शनि जयंती है वो कहीं ना कहीं जेठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को ही शनि जयंती यानी शनि का अवतरण दिवस है। तो इन दोनों का मिलन है। आज शनि जयंती भी है, साथ में शनिवार भी है, तो शनि अमावस्या भी हो गई। ऐसे में अगर आपके ऊपर जैसे कुछ राशियां हैं, जैसे कुंभ राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है और सिंह राशि है और धनु राशि, इनके ऊपर शनि की 7.5, इनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। करियर में दिक्कत चल रही है, करियर में इनका कुछ हो नहीं पा रहा है, धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो आज एक उपाय कर लें। सबसे पहले जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। कर्म के दाता है, पहले ये माने कि मैंने बुरे कर्म किए हैं, मुझसे गलती हो गई है। पश्चाताप आपको शनि मंदिर में जाके करना है। और शनि के सामने आज के दिन आप पूरे दिन, शनि जयंती आज पूरे दिन आप एक तेल ले लीजिएगा। तिल का तेल आप ले सकते हैं, सरसों का तेल आप ले सकते हैं। तो सरसों का तेल लेके उसके अंदर काले तिल आप डाल के शनि को अर्पित कीजिएगा, शनि को वहां पर तेलाभिषेक कीजिएगा। और सबसे अच्छा है कि आपको अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करना है। अगर आप पश्चाताप करेंगे, मनन करेंगे और मानेंगे कि मुझसे गलती हुई है, तो शनि की कृपा आपको जरूर मिलेगी। ठीक है सुमित्राचार्य जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब ये समझाइएगा, क्योंकि आम लोगों के मन में, अब चूंकि आज शनिवार भी है, लोग तो जाते भी हैं मंदिर में, पूजा अर्चना भी करते हैं, तेल शनिदेव पर चढ़ाते हैं। आज वो अलग ऐसा क्या कर सकते हैं? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो ये संयोग तो 13 साल के बाद पड़ा है, लेकिन 13 साल पहले यानी सन 2013 में जब इसी तरह की स्थितियां बनी थी, तब क्या हुआ था? तब धार्मिक स्थलों पर बहुत ज्यादा त्रासदी आई थी। उत्तराखंड के अंदर जो फ्लड आया था, महाविनाश आया था 2013 में, इसी समय आया था, इसी अंतराल में आया था। इसके ठीक बाद दतिया में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, भगदड़ मचा था। इसके साथ ही इलाहाबाद में भी भगदड़ मचा था। यानी भगदड़ से संबंधित दिक्कत और जन समुदाय से संबंधित दिक्कत इस तरह के शनि के योगों में होने का बहुत बड़ा आशंका होता है। मैं ऐसे ही नहीं, जून 2025 से मैं थाली बजा रहा हूं, जून 2025 से हर चैनल पर मैं थाली बजा रहा हूं। मैं यही अलर्ट करना चाहता था कि ये जो सांकेतिक रिजल्ट आ रहे हैं, अभी हर तरफ से जो न्यूज आ रहा है, लोग इसके ऊपर बिना मतलब का बयान दिया करते थे कि ये आप कैसी बात कर रहे हो, लॉकडाउन जैसी बात कर रहे हो। आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कैर्सिटी देख रहा था, बहुत सारे मैं ट्रेजेडी देख रहा था, क्राइसिस देख रहा था, और आने वाले समय के लिए लोगों को मैं सूचित कर रहा था। शनि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। याद करिएगा 2025 में 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिशन मीन में हुआ था, अपने गुरु के घर में हुआ था। पता है, गुरु के घर में जब शिष्य पहुंचता है तो शिष्य बहुत अच्छा न्याय करना शुरू कर देता है। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? मतलब आज के संयोग को जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए आप क्या यहाँ से समझा पाएंगे? तो आप समझिए कि वहां से वो ना पूरब से भूकंप लेते हुए पश्चिम की तरफ इतना बड़ा क्योस क्रिएट करवा रहे हैं। जिस तरीके से चीजें हॉल्ट हुई हैं, वो चीजें वापस से उफनती हुई दिखाई पड़ती हैं। पहले ही कह रहा था, अक्टूबर से कह रहा था कि ज्वालामुखी फटेगा। देखिए, ज्वालामुखी भी फटा है, भारी भारी भूकंप भी आने का संकेत दिखाई पड़ता है। छाया के पुत्र हैं शनिदेव, छाया के पुत्र हैं और अपने पिता के भी विरुद्ध चले जाते हैं। जब बात आती है न्याय की, आपके अंदर का आईना दिखाएंगे। आप जो भ्रम में जी रहे थे अभी तक, वो भ्रम को तोड़ने का काम शनिदेव करेंगे, और वो भ्रम लोगों का भी टूटेगा, और वो भ्रम वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारी चीजों में जो हम समझ नहीं पा रहे हैं उसका टूटेगा। बड़े बड़े स्कैमों
का, बड़े बड़े घोटालों का इसी 2026 में खुलासा होना द्वितीय परार्ध में संभव है। सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा स्कैम भी सामने आएगा और जुलाई में भी बहुत बड़ा केंद्र से सुमित्राचार्य जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी और अब चूंकि आपने ये खतरे की घंटी तो बता दी है इनफैक्ट, लेकिन इसका उपाय क्या है वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन पंडित सुनील भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, अब ये समझाइए, मैंने काला रंग पहना है और मुझे लगता है आपका ये नीला रंग है। अब ये कंफ्यूजन रहता है, कोई कहता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए काला रंग पहना जाए, कोई कहता है कि नेवी ब्लू जो कलर है वो पहना जाए। अब क्या रंग से सच में शनिदेव प्रसन्न भी होते हैं क्या, या ये सिर्फ एक धारणा है जो आज तक चली आ रही है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। रंगों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। काला और नीला शनि के ही रंगों को प्रभावित करता है। ये रंग नीलांजन समाभासनम रविपुत्र मेमागर्जनम छाया मार्तकंड्यम संभूतम तम नमामि शनिश्चर। अब बात आ गई रंग के अलावा कि हम शनिदेव से डरें क्यों। ये न्याय के देवता हैं। अगर आप कहते हैं मृत्यु से वो डरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और महाकाल का जब नाम आता है तो सभी पापक ग्रह, चाहे कुंडली में आपके कोई भी दोष हो, हम कहते हैं उसकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि मंगल पापक ग्रह बैठे हुए हैं और महादिशा भी इनकी चल रही हो, 7.5 ढैया भी चल रही हो, तो क्या कहते हैं? मृत्युंजम महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। ये कर्म बंधने हैं। आप अपने कर्मों को अच्छा कर लीजिए, शनिदेव आप पे कृपा बरसाएंगे और वही 7.5 और ढैया आपकी लाभकारी होगी। आपका व्यापार चलेगा, आपका घर सुरक्षित होगा, आपके जीवन में जो है वो सुरक्षित रहेगा। जो आपके पास नहीं है वो शनिदेव की कृपा से। हमने शनि की महादशा 19 साल की जो होती है उसमें देखा व्यक्ति को इतना मिलता है। लोहे का व्यापार करते हैं, प्लास्टिक का काम करते हैं, शनि से संबंधित जो लोग काम करते हैं अपार धन संपत्ति के मालिक होते हैं और घर उनका खुशहाल एक बार अगर किसी पर शनि की कृपा हो जाए तो वो माला माल हो जाता है, अगर सही तरीका से उपाय भी अपना लिया जाए। मगर न्याय के देवता हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको कंट्रोल करना होता है। और भक्त प्राण, क्योंकि क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीना। देवता क्या कहते हैं, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। वो अगर पूजा करेगा, किसी को प्रणाम करोगे ना, तो उसका परिणाम क्या होगा? आशीर्वाद। और इसीलिए थोड़ा सा लोग डरते हुए कि कोई गलती ना हो जाए। आचार्य चंद्रशेखर जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, सुबह का वक्त है, अभी पूरा दिन है, दान भी लोग करेंगे, अलग अलग तरह से पूजा भी यहाँ पर की जाएगी। अगर मैं आपसे सरल भाषा में समझूं, सुबह अब हो चुकी है, पूरा दिन कैसे बिताना है, कैसे पूजा करनी है, अगर आप सरल भाषा में कुछ आज का पूरा दिन समझा पाए कि अगर दान भी करना है तो ऐसे दान किया जा सकता है। आचार्य जी, देखिए, शनि का दान जो है ना वो संध्या काल में हो तो उचित है। दिन में आप अपना जप तप करें और अपने कार्यों का पुनरीक्षण करें, अपना सिंहावलोकन करें कि आपने एक वर्ष में क्या किया है, और उस कर्म के अनुपात से आप देखें कि आपने कोई भूल तो नहीं की है। यदि कोई भूल की है तो आप उसका प्रायश्चित करने के लिए आज का व्रत भी कर सकते हैं। वैसे इस समय मैं व्रत को कहूँ तो वो उचित नहीं है, अभी 9 बज चुका है। तो जो भी आप जैसी अपनी दिनचर्या रखते हैं, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए आप जप आदि करें, और जो आपकी गुरु परंपरा है, आपकी कुल परंपरा है, आपकी इष्ट परंपरा है, उसका पालन करें। केवल हम लोग टीवी पर जो उपाय बताते हैं जी, वो हर उपाय हर एक व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। संसार में लगभग 150 करोड़ लोग इस समय 7 अरब लोग इस समय रह रहे हैं, और 7 अरब लोगों को यदि हम 12 राशियों में बांटते हैं तो वो लगभग 60-70 करोड़ लोग एक राशि पर आते हैं। अब ऐसे में सभी की राशि पर सभी चीजें व्यवहारिक रूप से व्यवस्थित नहीं होती हैं। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है नक्षत्रों का। आप किस ग्रह के नक्षत्र में जन्मे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो नक्षत्र आधारित आप अपनी कुंडली को देखें, या नक्षत्र आधारित आप अपने जिस ब्राह्मण से, आप जिस ज्योतिर्विद से आप कुंडली दिखाते हैं उससे बात करके उसके अनुसार अपना उपाय करेंगे तो सबसे अच्छा है। वैसे सामान्य उपाय जो कथन है जी, एक कथा आती है उपनिषदों में पिप्पलाद की। जब जो दधीची ऋषि थे, उन्होंने अपना शरीर जो है इंद्र को दे दिया वज्र बनाने के लिए, तो उनका पुत्र पिप्पलाद छोटा था,
गोदी में था। ठीक है। और पिपलाद को चूंकि पिता उनके चले गए और माता भी चली गई, तो पिपलाद पीपल के वृक्ष का एक कोटर था, उस कोटर में पिपलाद रहने लगे। और वो वहीं पर जो पिपली गिरती थी, पीपल का जो वृक्ष है उससे जो पिपली गिरती थी उसका भक्षण वो करते थे, उनका नाम इसीलिए पिपलाद रहा। ठीक है। और ये बड़ी मशहूर कथा है, मतलब मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को मालूम भी होती है। मैं आपके पास लौटूंगी जल्दी से मुझे, बहुत बड़ी महत्वता है। क्योंकि जल्दी से मुझे बाकी लोगों का भी रुख करना है। पंडित प्रकाश जोशी जी, अब मेरा आपसे सवाल है, मैं राशि जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये वो राशियां हैं जिन पर या तो 7.5 का पहला चरण है, या शनि की ढैया चल रही है, या शनि की ढैया का प्रभाव है। अब आप ये बताइए, ये 5 राशि से जुड़े हुए लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्या ऐसा करें कि इस प्रकोप से उनको मुक्ति मिल जाए? देखिए, राशियां हैं कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि, ये 5 राशियां हैं। ऐसा नहीं कि शनि हमेशा ही आपको कष्ट देता है, हम देता भी है। अभी आप देखेंगे शुभेंदु अधिकारी जो उनकी कुंभ राशि है वो सीएम बने। और शनि जब 7.5 या ढैया के दौरान आता है और आपको दे भी जाता है, ऐसा नहीं कि देता नहीं है, 50-50 मामला रहता है, किसी को लेता है किसी को देता है, यही परिवर्तन का एक नियम है। कोई गिव करेगा, कोई टेक करेगा, गिव एंड टेक चलता रहता है। चलिए, अब हम ये जो 5 राशि में से आपकी कोई भी राशि है, तो आज आपको क्या करना है, मैं आपको आज उपाय बताता हूँ, सरल उपाय। कोरा कागज ले लीजिए, लाल पेन ले लीजिए। शनि देव की 8 पत्नियां हैं, जी हाँ 8 पत्नियां हैं, उनका आपको इंटरनेट से, आप आजकल इंटरनेट है उसमें नाम सर्च कर लीजिए और वो आपको कोरे कागज पे लिखना है। मैं बता देता हूं, ध्वजनी धामनी चैवा कंकाली कलाह प्रिय और कंटकी कला ही चाथ तुरंगी महिषी अजा, ये इनकी 8 पत्नियां हैं। इनका नाम कोरे कागज पे आपको लिखना है। लिखने के बाद अगर आपका बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है या बच्चे की ये राशि है तो उनके सिराने के नीचे डाल दीजिएगा। और अगर आपके पास या आप पे शनि की 7.5 ढैया चल रही है तो वो छोटा सा कागज वो आप हमेशा अपने पास रखें। या आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, घर की स्थितियां ठीक नहीं है, सबका हाथ लगा के शनि के मंदिर में जाएं, शनि के चरणों पे चढ़ा दें। तो इस प्रकार से अगर ये उपाय आप कर लेते हैं आज के दिन, तो शनि आप पे प्रसन्न होंगे ही होंगे। 13 साल बाद ऐसा संयोग बना है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है। और मुझे पूरे यकीन है आप जो बता रहे हैं लोगों ने लिख भी लिया होगा और ये कर भी लेंगे, तो ये जो प्रभाव है इस वक्त जो बहुत ज्यादा उन पर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। सुमिता आचार्य जी, आपने वो थाली बजा के अलर्ट तो कर दिया, लेकिन अब उपाय भी बता दीजिए। जरूर। देखिए, बहुत लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे होंगे और ये सभी जन समुदाय के लिए है। शनि जयंती का और वट सावित्री व्रत का बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। करना क्या है आपको कि गोधूली बेला में शंकर जी का और शनिदेव का विशेष पूजा करने से खूब सारा धन धान्य प्राप्त होता है। पूजा वसाय समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्थ स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। तो शंकर जी प्रदान करते हैं। करना क्या है कि आपको एक समोसा लेना है, मतलब भरपेट समोसा आपको व्यवस्था करना है 7 लोगों के लिए, और उनको समोसे खिलाने हैं गोधूली काल में। समोसा इसलिए कि तेल में तला हुआ पदार्थ जिसके अंदर आलू भरा हो, तो तेल शनि का प्रतिनिधित्व करेगा, आलू शुक्र का करेगा, तो शुक्र शनि के मिश्रण से खूब सारा धन निर्माण होता है। ये विशेष उपाय आप करिए आज के दिन। भर भर पेट खिलाइए लोगों को, समोसे का वितरण करवा दीजिए, बहुत ज्यादा लाभ आपको यथाशीघ्र मिलने लगेगा। और एक बड़ा अच्छा आचार्य जी ने प्रसंग बताया था पिपलाद का, पिपलाद से संबंधित एक छोटा सा मैं बता देता हूं उपाय। करना क्या है, गाड़ी चलाते समय जब आप हाईवे पर हो या फिर किसी खुले स्थान पर जाइए और बिल्कुल तेज ध्वनि में आपको कहना है, शनि का सारा दोष समाप्त हो जाता है, गाधी सुनी पिपलाद बोलना है। बस गाधी सुनी पिपलाद, बस इतना आपको तेज स्वर में बोलना है। इससे शनिदेव शांत होते हैं और कृपा करते हैं। कितनी बार बोलना होता है ये जो है गाधी सुनी पिपलाद 7 बार या 3 बार बोलने का बड़ा महत्व कहा गया है,
क्योंकि पिपलाद के भय से शनिदेव कांपते हैं और पूरा शनिलोक कांपने लगता है। तो आपको गाधी, सुनी, पिपलाद, ये आपको कस के कहना है। सबसे आसान, सबसे सरल उपाय है शनि को शांत करने का। ये केवल आज नहीं, ये आगे भी शनि जब परेशान करे ना, तो ये वाला उपाय आप कर लेना, क्योंकि शनि भले दंड देने लगते हैं, शनि यथाशीघ्र कृपा करेंगे। शनि कांपते भी हैं देवता के नाम से उतना ही जल्दी जितना जल्दी वो दंड देने के लिए सामने आते हैं।